नमस्ते, मैं हूं रविंद्र सिंह और आप देख रहे हैं बोर्ड ब्रेन, जहां दिमाग चलता है बोर्ड से भी आगे। बोर्ड ब्रेन का एक ही मकसद है जहां हर स्टूडेंट बने स्मार्ट लर्नर। स्टूडेंट बोर्ड ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराता है, वो भी फ्री में। तो चलिए पढ़ते हैं आज का लेक्चर। आज के क्लास में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ेंगे मैथ्स क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, एक्सरसाइज 1.1 न्यू एनसीईआरटी की पार्ट थर्ड। इसका मतलब है पार्ट फर्स्ट और सेकंड इसका हम पढ़ा चुके हैं। तो आज पार्ट थर्ड में हम क्वेश्चन नंबर 6 से यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो जिन बच्चों ने इसका पार्ट फर्स्ट और सेकंड ना पढ़ा हो, ना देखा हो, तो वो देख ले। इसी वीडियो के एंड में, एंड स्क्रीन पर उनके लिंक लगा दिए गए हैं, उनमें आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13, और ये दूसरा नंबर है 7 6 5 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या है, मतलब कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपको हमने सिखाया है कॉन्सेप्ट वाले वीडियो में। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं, अर्थात भाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, अर्थात वो संख्याएं जो 2 से ज़्यादा संख्याओं से डिवाइड हो जाती है। तो हम ये यहाँ प्रूव करेंगे। तो 2 से अधिक फैक्टर जिन संख्याओं के होते हैं वही तो कंपोजिट नंबर होती है। तो इनके हम फैक्टर निकालें, अगर 2 से ज़्यादा आ रहे हैं तो ये भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। तो चलिए पहला वाला सॉल्व करते हैं। तो पहला वाला 7 × 11 × 13 और +13। इसमें आप ध्यान से देखो, दोनों में ये 2 टर्म है, ये मल्टीप्लाई में, ये प्लस के साथ है। 13 यहाँ पर कॉमन है तो आप इसमें 13 ले लो कॉमन। तो ये 7 × 11 × 1 + 13 कॉमन चला गया, 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13, इसका करो 1 का 11 में 11 रहा, 11 का 17 में 77 हो गया +1। तो कितना आ गया 13 × 78। तो 13 के फैक्टर तभी और होंगे नहीं, 78 के हो जाएंगे। तो 78 के फैक्टर यहाँ कर लो। तो ये कितने से डिवाइड होगा, 2 से। तो 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18, 39 हो गया। बढ़िया। अब 39 कितने से डिवाइड होगा, 3 से। तो ये कितने बार जाएगा, 13 टाइम। और 13 से डिवाइड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये 17 के फैक्टर कितने हो गए भैया, 2 × 3 × 13। तो ये फैक्टर हो गए। तो अब आप देखो, ये संख्या 13 से भी डिवाइड होगी, 2 से भी डिवाइड होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, और 1 से भी डिवाइड होगी, और स्वयं से भी डिवाइड हो जाएगी। इसका मतलब है इसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, इसका जवाब क्या लिखोगे, निष्कर्ष क्या लिखोगे भाई, लिखोगे क्योंकि दी गई संख्या के 2 से अधिक फैक्टर हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। कैसी है, कंपोजिट नंबर है। दी गई संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आ गया। तो ये हमने सॉल्व कर दिया। इसका जो सेकेंड नंबर है, ये 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, बिल्कुल सेम तरीके से आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। ये है आपका होमवर्क, और होमवर्क इसको आप सॉल्व जरूर करोगे। सॉल्व करके इसका आंसर हमें कमेंट में बताओगे। तो जितना हम बोल रहे हैं उतना अगर आप करते जाओगे, विश्वास रखो, अगर पूरा काम करोगे तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। मतलब ये जरूरी नहीं कि यही नंबर आ जाए, बिल्कुल इसी मेथड के क्वेश्चन बनेंगे, नंबर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, तो हम कमेंट देखेंगे, जो बच्चे इसका आंसर देंगे, ठीक है, तो उनको हम अप्रिशिएट करेंगे। ओके, चलिए अब इसका हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं। ये बड़ा सा क्वेश्चन है, जरा देखो, पढ़ते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ है। मान लो ये खेल का मैदान है, मान लो ये खेल का मैदान कैसा है, जैसा भी हो, जैसा भी बनाना चाहो।
लेकिन इसके आसपास क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है। क्या है, एक वृत्ताकार मैदान है ये। ठीक है, बना दिया हमने, सर्कुलर पाथ बना दिया इस प्लेग्राउंड के सराउंडिंग में। ठीक है, ये हमने सर्कुलर पाथ बना दिया। ओके, अब कहते हैं कि इसमें एक लड़की है सोनिया, ये 18 मिनट में इसका पूरा चक्कर लगाती है। एक लड़का है रवि, जो 12 मिनट में इसका पूरा चक्कर लगा देती है। फिर इसमें कहा गया है वो किसी एक ही स्थान से चलते हैं। मान लो वो स्थान ए है, ए स्थान से चलते हैं, सेम टाइम चलते हैं, सेम स्थान से चलते हैं और सेम दिशा में जा रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो कहते हैं कि ये कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु जहाँ से ये चले थे, यानी ए से मान लो चले थे, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे। तो ऐसे सवाल सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो सोल्यूशन क्या कितने समय पश्चात मिलेंगे, जितना इसका एलसीएम आएगा। तो 18 का एलसीएम, मतलब 18 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, फैक्टर। तो 18 के फैक्टर आप करूँ, तो 18 के फैक्टर कैसे हो जाएंगे, कैसे होंगे भाई, 2 से डिवाइड होगा, 9 बचा, फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा और फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3 की पावर 2। ठीक है, 12 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 3। तो 2 × 2 को हम क्या लिख देंगे, 2 की पावर 2 × 3। ये हो गया फैक्टर। अब फैक्टर हो गया, इसका एलसीएम हमें निकाल लेना है अभी। सॉरी, तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो एलसीएम क्या निकालते हैं, दोनों संख्याओं का जो फैक्टर आया है उससे हम सारे नंबर यहाँ उतार लेंगे। और ध्यान रखिएगा कोई भी नंबर एक ही बार आना चाहिए। तो 2, ये 3 है, 3 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ भी 2 है, तो 2 तो एक बार लिख चुके, अब लिखेंगे नहीं। यहाँ 3 है, एक बार लिख चुके, अब लिखेंगे नहीं। और फिर क्या करते हैं, इससे मैक्सिमम पावर वाला लेंगे। तो 2 का मैक्सिमम पावर यहाँ कितनी है, 2, और यहाँ 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। ये हो गया इसका एलसीएम। तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 और 9 × 4 = 36, 36 आ गया। यानी 36 मिनट पश्चात वो दोनों, यानी सोनिया और रवि प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। जितना इसका एलसीएम आया उतने ही समय पश्चात ये पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। बताओ समझ में आया? अगर समझ में आया है तो तुरंत लाइक कर दो वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर वीडियो टाइम से आपको मिल सके और आप अपना कोर्स समय से पूरा कर सके और आप बन सके टॉपर। तो ये थी एक्सरसाइज 1.1 सारी समाप्त हो गई। अगली एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।